प्रभात विहार में प्रतीक ग्रैंड सिटी के 2 हाउसिंग सोसाइटीज़ के बेसमेंट में पानी भर गया था जी। सो इस इंसिडेंट पे आपका क्या कहना है? देखिए, शायद 2 तारीख की दोपहर की घटना है, फ्राइडे की घटना है ये, है ना, कि पूरे ग्रैंड सिटी को जो 4,500 फ्लैट जैसे बने हुए हैं और इसमें 3,000 फैमिली लगभग शिफ्ट हो चुकी है। जो नाले की वॉल टूटने की वजह से पानी पूरे शहर का उसके अंदर घुस गया और उसके अंदर फ्लडिंग आ गई। अब ये नाला कैसे टूटा, क्यों टूटा, उसके ऊपर ये है कि हम ये नाला जो है पूरे शहर का नाला है, विजयनगर प्रताप विहार से होते हुए गंगा जल की बाउंड्री वॉल और हमारी प्रतीक की जो बाउंड्री वॉल, इसके बीच से बहता हुआ सीधे जाके आगे हिंडन नदी के ऊपर गिरता है ये। तो विजयनगर प्रताप विहार की तरफ से नाला ऐसे बहता था। ये मेरी साइट है, प्रतीक ग्रैंड सिटी की साइट चल रही है वाली। इसके अलोंग ये नाला ऐसे बहता था। जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, इट वॉज द ओरिजिनल नाला पाथ, ब्लू कलर। ये सीधे यहाँ से होके ये सीधे जाके हिंडन में गिर जाया करता था, जो दिख रहा है आपको पीछे। अभी कुछ दिन पहले एक डेवलपर आया है, वहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट अब पीछे की तरफ लॉन्च किया अपना। उनके ज़मीन के अंदर से बह के जाता था नाला। उन्होंने किसी बिना अप्रूवल लिए, ना नगर निगम से अप्रूवल ली, ना उन्होंने डीएम से अप्रूवल ली, और उस नाले को बंद करके उसका पूरा रास्ता ही बदल दिया। उन्होंने क्या किया कि ये नाला जैसे यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ चलने के बाद देखिए यहाँ पे इसको 90 डिग्री एंगल में मोड़ा। पहले जिक 90 डिग्री एंगल में मोड़ा नीचे की तरफ, 90 बल्कि क्या 90 से भी कम हो गया, 70 डिग्री पे मोड़ा इसको। और उसके बाद फिर ये 90 डिग्री मोड़ने के बाद 3 मोड़ करने के बाद इन्होंने ऐसे कर दिया। इतने मोड़ कर दिए जिससे कि पानी का फ्लो एकदम रुक गया, जाना नहीं पाया जी। पानी का फ्लो जब आगे आप रोक देते हैं तो उसका पूरा बैक प्रेशर जो है, पूरा पंप पूरा प्रेशर जो है आया, पीछे की तरफ आया। और जहाँ पे हमारी काम चल रहा था और जो हमारा सोसाइटी बनी है उसके पास जहाँ पे उसने कमजोर जगह पाई, वहाँ से पूरा नाला कैप्चर हो गया और पूरा पानी फ्लड होके बहने लगा। तो सबसे पहले ये है कि भी आप किसी भी नाले को या नदी को के रास्ते को बदल ही नहीं सकते। ऐसी कोई कानून में प्रक्रिया नहीं दी गई है जिससे कि किसी भी नाले के रास्ते को या आप किसी नदी के रास्ते को बदल सकते हो। पानी जो है नेचुरल फ्लो के साथ बहता है, जिसको रोकने की कोशिश करी तो जिस वजह से ही हादसा हुआ। अब वो तो बात की बात है कि भाई जांच की बात है। उससे पहले हम लोग को सबसे पहले ये था कि जो हमारे रेजिडेंट्स उसके अंदर 3,000 फैमिली रह रहे हैं उनकी लाइफ को नॉर्मल किया जाए। जब उससे पानी पूरा भर गया तो हमको बेसमेंट हमें लिफ्ट बंद करनी पड़ी, हमें पानी की सप्लाई बंद करनी पड़ी। तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को काफ़ी दुविधा हुई और कष्ट हुआ रहने के लिए, जिसके लिए मैं बहुत खेद व्यक्त करता हूँ, उनसे मैं क्षमा भी मांगता हूँ। और मैं साइट के ऊपर रात में फिर 2 दिन बाद गया था और 200 रेजिडेंट्स वहाँ पे रात में मेरे सामने थे। हमने उन सब के साथ कहा कि हम आपके साथ हैं, रात दिन हम और हमारी टीम आपकी सेवा में तत्पर है और इस पूरे चीज़ को हमें 2 से 3 दिन 4 दिन में नॉर्मल करके आपको देंगे। हम सब कुछ करेंगे, आप थोड़ा धैर्य बना के रखें, पेशेंस रखिए, क्योंकि एक्सीडेंट है ये, तो जानबूझ के नहीं किया गया, लेकिन एक्सीडेंट है। वो एक्सीडेंट किसकी गलती से हुआ, कैसे हुआ, वो बात का विषय है। लेकिन आज हमारा सबसे प्रायोरिटी पहले हमारी थी कि हम चीज़ों को वहाँ पे लाइफ को नॉर्मल करें, जिसमें हमें बहुत हद तक सफलता मिली कि हमने सिर्फ 4 दिन के अंदर पूरे बेसमेंट का पानी निकाल दिया, लोगों को वाटर सप्लाई नॉर्मल तरीके से पहुंचाना शुरू कर दिया। और 72 में से आज की तारीख में 70 प्लस लिफ्ट चल रही, टोटल 72 लिफ्ट थी। हमने धीमे धीमे करके 3 से 4 दिन के अंदर हमने लिफ्ट से चलानी शुरू कर दी। आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं तो बेसमेंट हमारा नीट एंड क्लीन हो चुका है, नॉर्मल लाइफ लोगों की लौट चुकी है। अब वहाँ पे किसी तरह की कोई कष्ट किसी को नहीं है। जब पानी की समस्या थी तो हमने पानी की वाटर बोतल मंगा के लोगों को दी। पानी सप्लाई जरूर कर रहे थे, लेकिन लोगों के मन में डाउट हो सकता है कि पता नहीं कैसा पानी है, साफ है कि नहीं, पीने लायक है कि नहीं है। तो हमने 20 लीटर्स की वाटर कैन भी सबको सप्लाई की, घर तक पहुंचाई। हाँ, हो सकता है कि सबको नहीं मिल पाई हो, सबको नहीं हो पाई हो, लेकिन हमारी टीम ने पूरा मेहनत करके इस चीज़ को किया। एक बार तो ये भी हो गया था कि प्रशासन ने कहा अगर है तो एनडीआरएफ को आप बुला सकते हैं। तो हमने कहा नहीं, एनडीआरएफ की जरूरत नहीं, हमारी टीम जो प्रतीक की टीम है वो टेक्निकल टीम है। हमने 100 से अधिक जो है उसमें एक्सपर्टीज अपने लगाए, जितने भी साइटें चल रही थी सबको लोग के, और हमने वहाँ पे चीज़ों को नॉर्मल किया। और आज हमें बहुत संतुष्टि है और संतुष्टि के साथ ये बैठे हैं कि हमने अपने रेजिडेंट्स को सेफ किया और सुरक्षित किया। और इस चीज़ के लिए रेजिडेंट ने बहुत मेरा धन्यवाद भी दिया है कि आपने भाई ये काम करके दिया, जो असंभव काम था उसे संभव किया। हाँ जी। ये करने के बाद हमने कर दिया। उसके अलावा क्योंकि ये था कि नाला तो जा ही रहा है, तो नाले को हमने पहले वहाँ पर हमने मेयर से बात करा, नगर निगम से बात करी कि नाले के पानी को फिलहाल कुछ दिनों के लिए आप रोकें। हमने उसको डाइवर्ट करा, नाले को पंप लगा के वहाँ से बाईपास करके आगे भेज रहे हैं। और ये जो नाला टूटा तो 200 मतलब टूटा एक जगह पे था, लेकिन हमने पूरा शुरुआत जहाँ शुरू होती है हमारी साइड, वहाँ से लेकर जहाँ जल निगम खत्म भी होती है 200 मीटर का पैच था। हम इस 200 मीटर के पैच को, जो कच्चा नाला था, उसको हमने आरसीसी ह्यूम पाइप खुद खरीद के
जो 6 फीट डाया के हैं जिसके पूरा आदमी खड़ा हो सकता है, वो पूरा हमारे द्वारा ले किया जा रहा है। और आज की तारीख में 80% काम खत्म हो चुका है पोर्शन का, और 20% बचा है, वो भी अगले 3 से 4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। ये करना क्यों करना पड़ा? हम सरकार का वेट नहीं किया, नगर निगम वेट नहीं किया, क्योंकि उनके प्रोसेस होता है कि भाई अभी टेंडर होगा तब होगा। इतना हमारे पास समय नहीं था कि हम अपने रेजिडेंट को और हम मौका दे सके पानी के लिए। तो हमने अपने से खर्चा करके अपनी टीम लगा के इस नाले को कर दिया और कवर्ड हो गया, जिससे कि जब पानी इसमें अब जाएगा तो वो दोबारा चांसेस नहीं है वहाँ पे जाने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी अब आई है कि जब आपने नाले की चीज़ को आगे जाके डाइवर्ट किया है, तो आज नहीं है, मान लीजिए कल को दोबारा प्रेशर, ज़्यादा ही प्रेशर कोई आ जाएगा, बैक हो जाए, तो दोबारा ऐसी दुर्घटना ना हो, इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से, डीएम गाजियाबाद से, नगर आयुक्त गाजियाबाद से और कमिश्नर मेरठ, जो डिवीजन कमिश्नर मेरठ, सभी को हमने प्रेजेंटेशन दिया है कि इसकी निष्पक्ष हाई लेवल कमेटी बना के इसकी जांच की जाए कि किसके अप्रूवल से और किसके द्वारा नाले का रास्ता बदला गया है। हम ये चाहते हैं कि नाला जैसे बह रहा था, जिस रास्ते से होके जा रहा था, उसी रास्ते पे उसको रिस्टोर किया जाए। हमारी ये उनसे सबसे मांग है, जांच करने के बाद इसको रिस्टोर किया जाए। और अगर नाले का रास्ता चेंज करने का कोई कानून में प्राविधान है तो उस प्रक्रिया को पूरा करते हुए ही चेंज होना चाहिए जी। तो हमारा ये है, इसलिए हमने मांग भी करी, मुख्यमंत्री जी के प्रेजेंटेशन भी दिया है, सबके यहाँ दिया है, और हमारा सब जगह सुनवाई हो रही है। और इसमें एक चीज़ हम कहेंगे, जो हमने 4 दिन में इतने काम किया, जिला प्रशासन, नगर निगम, आवास विकास परिषद के लोग हमारे साथ रात दिन लगे रहे कोऑर्डिनेशन करते हुए। हम काम कर रहे थे, उनके कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। हम इसके लिए सरकार, जिला प्रशासन, आवास विकास परिषद और नगर निगम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ अपना जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, उनको हम एक बार दोबारा भरोसा देते हैं कि प्रत्येक ग्रुप और उसकी पूरी टीम हमेशा आपके साथ खड़ी मिलेगी, किसी भी सुख में और किसी भी दुख में आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। जी, धन्यवाद सर।